बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है और अक्सर लोगों का इससे वास्ता पड़ता रहता है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि पुलिस के खिलाफ हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस अगर आपको नाजायज़ तंग करती है या किसी एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में या किसी भी मुकदमे की इन्वॉल्वमेंट में आपको तंग करती है और दूसरी पार्टी की फेवर करती है, तो आप उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में पुलिस और पटवारी को बहुत ज़्यादा अख्तियारात दिए गए थे और ये शायद अंग्रेज़ों ने इसलिए इन दोनों को अख्तियारात दिए थे कि वो सब कॉन्टिनेंट के लोगों को प्रेशराइज करने के लिए और उनकी ग़ुलामी को मज़ीद दबाने के लिए इनको ग्रॉस लेवल पर नीचे अख्तियारात दिए गए थे ताकि ये लोगों को वहीं ही दबा दें। तो अभी तक वही कानून चले आते हैं, लेकिन अब चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बन चुका है, लेकिन कवानीन वही हैं। लेकिन अब थोड़ी-सी तरामीम के बाद इतनी पावर्स हैं कि हम किसी भी पुलिस ऑफिसर और पटवारी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पटवारी के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो थोड़ा डिटेल टॉपिक है कि उसके खिलाफ हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि पुलिस के खिलाफ आप कैसे कार्रवाई कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई नाजायज़ काबज़ीन आ जाएं और उनको पुलिस की पुष्टपनाही हासिल हो और पुलिस उनकी फेवर कर रही हो और आपकी बात ना सुन रही हो, तो आपने 15 पर एप्लीकेशन देनी है। जब आप 15 पर एप्लीकेशन देंगे तो इससे पुलिस आपके मज़ीद खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ 15 पर एप्लीकेशन क्यों दी। तो इस सिलसिले में वो गुस्सा में आकर 107 की कार्रवाई करके दोनों पार्टियों को आगे भेज देते हैं, क्योंकि ये उनके आराम में मुखल होता है कि उनके आराम को क्यों छेड़ा गया है 15 में एप्लीकेशन देकर। तो ऐसी सूरत हाल में एक और भी आप प्रिकॉशन ले सकते हैं कि जब कोई ऐसी सूरत हाल हो तो आप एसएचओ से या डीपीओ से जाके लाजमी मिले। मैंने अक्सर ये देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में भी आया है कि जो नए एसएचओज हैं जिनको कमीशन पर भर्ती किया जाता है, उनके अंदर ये थोड़ा सा अंसर होता है कि वो ईमानदारी करना चाहते हैं और ईमानदारी के साथ फैसले करना चाहते हैं और लोगों के साथ बहुत ही फेयरली डील करना चाहते हैं। लेकिन वो के बाद में वो भी उसी रॉ में बह जाते हैं। तो आप ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर या एसएचओ आया हो जो नया नया भर्ती हो, तो उसको आप ज़रूर मिले, वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। उसके अलावा और ऐसे पुलिस अफसरान जो कांस्टेबल से ऊपर तरक्की करके आए हों और एसएचओ बन गए हों, वो बड़े घाघ और सियाने होते हैं और वो एक तरह से सियासतदान बन चुके होते हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों को इक्वली डील करना होता है, बल्कि वो किसी एक जो ताकतवर पार्टी होती है उसके साथ मिले होते हैं। तो उनसे मिलने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो किसी एक ही पार्टी में को फेवर करेंगे। देखें, एसएचओ आपके साथ मैक्सिमम क्या ज़्यादती कर सकता है। ऑलरेडी वो आपके खिलाफ एफआईआर दे चुका है और कार्रवाई कर चुका है, तो उससे मिलने से आपको मज़ीद वो आपके खिलाफ कुछ भी नहीं करेगा। आप ज़रूर एक दफ़ा उसको मिले, उसको चेक करें कि वो क्या करता है। उसके बाद भी अगर उसके रवैये में कोई तब्दीली नहीं आती, तो सबसे पहले आपने ये करना है, एक बात मैं आपको याद दिला दूं कि पुलिस कभी भी आपको कब्जा वापस नहीं दिला सकती और ना ही किसी को कब्जा करवा सकती, और ना ये उनका काम होता है, ना उनके पास अख्तियार होता है। मैक्सिमम वो एफआईआर का इंदराज करते हैं जो कि दफ़ा 447 के तहत या उसके साथ 511 ऐड करते हैं कि कब्जा करवाने की कोशिश या कब्जा करवाना वगैरह। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आपके खिलाफ कुछ हो चुका है, तो आप पुलिस के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करें, जो कि हाई कोर्ट में दफ़ा बाई ए बाई बी के तहत हो सकती है। और उसके अलावा आप हैरासमेंट भी दायर कर सकते हैं कि पुलिस आपको नाजायज़ तंग कर रही है, हरासा और परेशान कर रही है, तो अदालत आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। अगर इसके बावजूद भी कोई पुलिस ऑफिसर आपको तंग करता है, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी जा सकते हैं।
اس سلسلے میں پولیس افسران سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کے ساتھ برتاؤ کریں اور رشوت اور سفارش کا کلچر جو ہے وہ اب ترک کر دیں۔ دیکھیں باقی ساری دنیا میں تقریباً یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن پاکستان میں بھی یہ ختم ہونی چاہیے تاکہ ہم بھی دوسری دنیا کے ساتھ مل کے ترقی کریں، لیکن ہمارے ہاں وہی فرسودہ رشوت اور سفارش کا جو بازار ہے وہ گرم ہے اور ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک بات جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس افسران کو دونوں پارٹیاں پیسے دیتی ہیں، جو کمپلیننٹ پارٹی ہے وہ بھی پیسے دیتی ہے، جو ایکیوز پارٹی ہے وہ بھی پیسے دیتی ہے، اور ان کو منہ مانگے پیسے دیتے ہیں یہ لوگ۔ اگر اس کی بجائے یہ کسی لا سائٹ پر جائیں، لیگل سائٹ پر، اور کسی لائر کو، اچھے لائر کو یہ اتنی فیس نہیں دیتے جتنی پولیس افسران کو اور پٹواریوں کو یہ پیسے دیتے ہیں۔ اگر اتنے پیسے یہ لا سائٹ پر خرچ کریں اور کسی اچھے لائر کو ہائر کریں تو ان لوگوں کے مسائل کافی زیادہ حل ہو سکتے ہیں، اور اس طرح پولیس بھی جو ہے وہ ڈسکریج ہوتی ہے۔ جب ہم پولیس کے ساتھ زیادہ انوالو ہوتے ہیں اور لائرز کو اور قانونی مدد نہیں حاصل کرتے تو پولیس ان کاموں سے انکریج ہوتی ہے اور اپنے ریٹس بڑھا دیتی ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ پٹواری اور پولیس افسران جن کی تنخواہیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، کوئی 40-50 ہزار یا 60 ہزار، لیکن ان کے پاس کروڑوں روپے کی پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور لوگوں کے ساتھ انصاف پر مبنی برتاؤ کریں اور لوگوں سے کسی قسم کی زیادتی نہ کریں۔ اگر ان تمام باتوں کے باوجود اگر کوئی پولیس افسر آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا آپ کو تنگ کرتا ہے تو آپ یکجان ہو کر اپنے لائر کو ہائر کریں، کسی بھی قانونی کنسلٹنٹ سے آپ کنسلٹ کریں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں اور یکجان ہو کر کارروائی کریں تو کوئی بھی پولیس آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیشہ جیت جو ہے، جو فتح ہے، وہ ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، اور اگر آپ ایمانداری پر ڈٹے رہے اور سچ کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا تو پولیس افسران آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ تو ملتے ہیں کسی نئے قانونی ٹاپک کے ساتھ۔ اگر کوئی بھی پیچیدگی اور کوئی بھی انفارمیشن آپ کو مطلوب ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کی جائے، اور مجھے یہ بھی سجیشن دے کہ میں کس سلسلے میں اور کس قانونی ٹاپک پر مزید آپ کی رہنمائی کروں، اس سلسلے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو ایک نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔